नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त मौजूद है हिसार में। आज आपको जो मिलवाते हैं एक ऐसे दंपत्ति से जो बीते 30 सालों से घर का कचरा बाहर नहीं फेंक रहे बल्कि उनका खाद तैयार कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से शुरुआत की इस पहल की, और कई लोग इनसे प्रेरणा लेकर जो अपने घरों में केंचुआ खाद है वो तैयार कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। मैं वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाया करता था। अब तो लुवास है, उस वक़्त एचयू का हिस्सा हुआ करती थी। 2006 में मैं रिटायर हुआ तो हम यहाँ पर पहले ही आ गए थे, अर्बन स्टेट में 92 में आ गए थे। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड का हूँ मैं बेसिकली। तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन एक अहम मतलब टूल है हमारे पास उपलब्ध, जिसका इस्तेमाल हम वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। तो ये इसकी शुरुआत हमने 1995 में की। केंचुए हम लाए, हमारे एक फ्रेंड थे अमन मदान दिल्ली में, तो उन्होंने हमारे लिए अरेंज करके रखे थे। यहाँ पर भी मिल जाते हैं वैसे, तो ले आए और यहाँ पर एक छोटे से घड़े से हमने इसकी शुरुआत की थी। कौन से सन में जी? 1995 सितंबर की बात है ये। तो उन केंचुए को हमने एम्पलीफाई होने दिया और स्केल को बढ़ाते चले गए। आज हमारे पास 3 टैंक हैं, 4 फुट, 3 फुट, 2.5 फुट साइज़ के। उन टैंक में हम कंपोस्टिंग करते हैं। केंचुए में भी माइक्रोब्स होते हैं। बेसिकली जो हमारा कचरा होता है उसका 95% हिस्सा ये जो बायोमास ही होता है, गलनशील जिसको कहते हैं। तो उसको गलाते माइक्रोब्स हैं, चाहे केंचुए के माध्यम से गलाएं चाहे सीधा माइक्रोब्स गलाएं। तो हम 1995 से ये जो शुरुआत की है, आज तक हमारा गलनशील कचरा बाहर नहीं गया है। एक दौर ये भी आया था जिस वक़्त हुड्डा ने ग्रीन बेल्ट में हमने, क्योंकि ये बना रखे थे टैंक, तो वो ग्रीन बेल्ट तोड़ दी थी तो हम सड़क पर आ गए थे। लेकिन फिर निगम ने ये जो हुड्डा ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और हमने 3 फुट जो उनकी डायरेक्शन है उसके अंदर ही हमने ये सब कुछ बना लिया। तो आप इसका ये फ़ायदा ये रहा हमें कि घर के अंदर कोई कचरा रहता नहीं है। बाकी जब वो कूड़ा कलेक्शन करने वाले आते हैं तो पूरी बाल्टियाँ भरी भरी होती हैं। हमारा तो 2 दिन में भी एक लिफाफा ही होता है ले दे करके। जो कोई दूध के पॉली रैपर हैं या इस किस्म का ही है, ज़्यादा सामान होता ही नहीं है। तो आज जिस वक़्त इतनी मेजर समस्या बनी पड़ी है, ढंढूर क्राइसिस हम सबको पता है, दिल्ली वालों को अपने गाज़ीपुर का पता है। आज तो दिल्ली के चुनाव ही कूड़े के ऊपर सिमट गए हैं। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सरकार के लिए बड़ी समस्या है जी। एक सरकार के लिए समस्या है, लोगों के लिए समस्या है, एनवायरनमेंट के लिए समस्या है। तो डिफरेंट लेवल के ऊपर इसको डील किया जाना चाहिए। जैसे होम कंपोस्टिंग की जानी चाहिए। होम कंपोस्टिंग हम तो टैंक बनाते हैं, लेकिन हम लॉन्ड्री बास्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो। रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं,
सब्जी मंडी तो बिल्कुल ही सामने हमारे है। हम कूड़ा इकट्ठा होने देते हैं, फिर मिक्सिंग भी होती है, मिक्सिंग की सेग्रीगेशन होएगी, फिर ट्रांसपोर्ट भी होएगा, लीगेसी वेस्ट भी बनेगी और करोड़ों के फिर प्रोजेक्ट उसको वेस्ट क्लियरेंस के लिए भी आएंगे। मुझे लगता है कि हमें वी शुड निप एट द बड, मतलब हम कूड़ा जनरेट ना होने दें और उसके लिए मैकेनिज़्म बिल्ड करें। छोटा मेरे घर का है तो मैं तो कटर से भी छोटा कर लूँगा। पार्क हैं या थोड़े से बड़े जगहें हैं तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर वो श्रेडर्स होने चाहिए। कचरा जितना बारीक हो जाएगा कंपोस्टिंग उतनी फास्ट हो जाएगी। और मुझे लगता है कि नगर निगम को इसके अपने आप से भी शुरुआत करनी चाहिए। अभी जिस तरह से आप करीब 30 सालों से घर पे ही केचुआ की खाद तैयार कर रहे हैं, तो किस तरह से बदलाव आपके लाइफ में आया, किस तरह से चेंज जो आपके घर में है वो नज़र आ रही है? चेंज एक तो ये है कि हमारे मतलब एक मेजर जो पेड़ है हमारे आम का पेड़ है, इसमें करीब करीब 1 क्विंटल की क्रॉप आती है। आम तो सीधा नज़र आता है, उसके साथ टहनियाँ भी आती हैं, उसके साथ वो जो बुर झड़ता है वो भी आता है, पत्ते भी आते हैं। तो मतलब वुडी मास भी मिल गया हमें, लीव्स भी मिल गए। अब वो जो 1 क्विंटल है उसके अगेंस्ट मेरे ख्याल में 15 क्विंटल तो दूसरा बायोमास भी जनरेट होता है। तो वो जो जनरेट होएगा उसकी कंपोस्ट बनेगी तो वो ज़मीन में ही जाएगी। पौधों को तो खुराक ही चाहिए। पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड से तो कार्बन ले लेनी है, लेकिन ऐसे अकेले कार्बन को वो खुराक में नहीं बना सकता, उसको बाकी एलिमेंट्स भी चाहिए, करीब 16 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स कंपोस्ट से मिल जाते हैं। नहीं तो खुराक बाहर आर्टिफिशियल देना दोगे आप, ले दे करके क्या करो, यूरिया कर दोगे, NKP कर दोगे, इससे इसके बॉन्ड तो जाता ही नहीं है ना, तो इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। हमारे पौधे ठीक हैं, रीजनेबली ठीक हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से शिफ्ट किए थे यहाँ पर, तो यूनिवर्सिटी तो सभी को मालूम है कि बहुत ही साफ़ सुथरी है। तो मैं भी यहाँ चाहती थी कि वैसा माहौल बन जाए, तो चलो अपने घर से ही शुरुआत की और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो कई इसके प्लस पॉइंट्स हैं। मेरे किचन में कभी कॉकरोच नहीं मिलता क्योंकि कूड़ा डस्टबिन हमने रखा नहीं हुआ, एक प्लेट में कूड़ा इकट्ठा करते जाते हैं और सभी को पता है उसमें उन्होंने डाल देना है पिट में, तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आती। कूड़ा हम मेड खुश रहती है क्योंकि कूड़ा ज़्यादा होता नहीं है, फल सब्जी का छिलका हम खुद वहाँ डालते हैं और एक छोटे से पॉलीथिन में जो छोटा मोटा कूड़ा है वो रहता है हमारा। तो आपने जब ये शुरुआत की तो आसपास के पड़ोस के लोगों ने कहा नहीं कि ये आप क्या कर रहे हो घर में, जिस तरह की आप केचुआ खाद बना रहे हो, क्या है? अब आपसे प्रेरणा लेकर के ये और ने भी जो है ये शुरुआत की आसपास। शुरू में तो लोगों को पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, फिर हमारे सामने हैं बिल्कुल, इन्होंने भी शुरुआत करी। तो जब इनके कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो ये हमारे पास आए और पिट्स को देख कर गए। तो इन्होंने की एक जिनके पास जगह नहीं है, उनका भी कोने का घर है तो इसलिए उनको जगह मिल गई। और यहाँ पे हैं मिसेस सचदेवा हैं, वो टैंक छोटे छोटे डब्बे वगैरह रख रखे हैं, उनमें बनाती हैं। और काफ़ी लोगों ने हमारे से शुरू तो करा है, लेकिन शायद हम काफ़ी देर से चल रहे हैं तो धीरे धीरे लगता है कि लोग इसकी तरफ आएंगे क्योंकि कूड़ा बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। तो दूसरी तरफ आपके रिश्तेदार या जानकार है वो भी आपसे घर लेके जाते हैं यहाँ से? बिल्कुल, मेरी सिस्टर है गुड़गांव में है, तो वो जब भी आते हैं उनके यहाँ खाद जाती है। यहीं पास ही में मेरी एक और सिस्टर रहती हैं बड़ी, तो वो उनके यहाँ जाती है और आस पड़ोस में सभी को पता है कि यहाँ खाद बनती है। तो
तो एक आ जाता है किसी ना किसी का फ़ोन के माली आ रहा है, तो खाद तो बहुत हमारी जाती है, नहीं तो इतनी का हम करें भी क्या, हमारा तो छोटा सा जगह है, तो इतनी में हम काफ़ी लोगों को बांटते हैं ये खाद। बीते 30 सालों से आपने रसोई का कचरा बाहर नहीं फेंका, नहीं, बिल्कुल नहीं। यूज घर में कर रहे, तो किस तरह के महसूस हो रहे, पर्यावरण भी आपने एक तरह से बचाने का कार्य किया है, और क्या मैसेज आप दूसरी जो गृहिणी है उनको देना चाहेंगे? मैं यही गृहिणियों को मैसेज देना चाहूँगी कि इसमें कई लोगों को बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स, जैसे लोगों ने सवाल उठाए कि भाई इसमें स्मेल आती है, कोई स्मेल भी नहीं आती, ये आप अगर करके देखें तो कोई स्मेल नहीं है। और सभी को चाहे छोटे से लेवल पे करना चाहिए अपने घर के, चाहे उनके 2-4 गमले हैं उन्हीं के लिए ही कर लें। चलो सारा कुछ पूरा कूड़ा ना करें, कुछ का तो कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हम लोग इसको प्रमोट करें और सबसे बड़ा एनवायरनमेंट सुधरेगा हमारा। और इतना पॉलीथीन के अंदर लोग डाल देते हैं फल सब्जी के छिलके, गाय आती है उसको खाती है, पॉलीथीन उसके अंदर जाता है, तो ये कोई बढ़िया तो इसका यही है कि भी ये थोड़ा हमें करना चाहिए। आप पिछले 29-30 साल से घर का कचरा बाहर नहीं फेंक रहे, खाद बना रहे हैं, औरों को भी गिफ्ट देते हैं, लोग आपसे लेकर जाते हैं, तो सरकार को भी आपसे कुछ सीखना चाहिए कि ये पार्क हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, या बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पार्क हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। सरकार का भी है एक, तो थोड़ी सी अगर हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि कोई काम सख्ती के बगैर तो होता ही नहीं, होता हर जगह, सख्ती तो हर जगह चाहिए। मेरे को तो सबसे बड़ा लैक्यूना ये लगता है कि भी सख्ती नहीं है सरकार की तरफ से कोई भी, कि थोड़ा सा अगर हम सख्त कानून बनाएं। हम बाहर विदेशों में जाते हैं तो हमें सबसे अच्छा, हम अपनी बेटी के पास दुबई जाते हैं तो सबसे अच्छा हमें देख के लगता है देखो जी सड़कें कितनी साफ़ सुथरी हैं। मैं पहली बार गई तो मैंने सबको फ़ोन किया कि आप लोग ना एक बार इधर ज़रूर आना। तो वहाँ क्या है, सख्ती है, आपको हर कूड़ा आपने नहीं डालना। डॉग्स का जो है आपका, कुत्ते के लिए लोगों के पॉलीथीन लिए होते हैं, जगह जगह डस्टबिन्स हैं और उनके प्रॉपर यूज़ होते हैं, तो पूरा शहर ही साफ़ सुथरा हो जाता है एक थोड़े से एफर्ट से। कोई उनको कुछ नहीं लगाना पड़ता, कोई उन्होंने वर्कर्स नहीं लगा रखे, कोई कुछ नहीं, लोग अपने आप ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर उन्होंने देख लिया तो आपको क्योंकि वहाँ फ़ाइन बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। तो ये कितने टाइम में केचुआ खाद वगैरह तैयार हो जाता है? ये गर्मी में तो 2.5-3 महीने में आ जाती है, सर्दी में थोड़ा टाइम लग जाता है, 4-5 महीने। आप ये बताएं कि इस पर कितना खर्चा आ जाता है, और अगर सरकार ये कुछ शुरू करे तो माली की तनख्वाह भी खुद निकल सकती है कि खाद बेचकर? बिल्कुल, खर्चा तो इसका ज़ीरो है। अगर सारे राइट्स मालियों को दे दिए जाएं कि उन्होंने इकट्ठा करना है, उन्होंने ही सेग्रीगेशन करनी है, उन्होंने ही खाद बनानी है, और उसके बाद जो उनका प्रोडक्ट निकलेगा वो भी उन्हीं का, तो वो उसको अगर बेचेंगे और थोड़ा सा और उसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा गोबर वगैरह और डाल के, तो वो खाद और बहुत बढ़िया बन जाएगी, तो वो अच्छे दामों पे बिकेगी। वो सारा कुछ अगर माली को दे दिया जाए तो मालिक के तो पूरी की पूरी तनख्वाह निकल आएगी उसमें से। मेरे ख्याल से खाद का जो रेट है 10 से 15 रुपए किलो बिल्कुल है, 10 से 15 बिल्कुल। तो और माली यहाँ से बेचेंगे और वो अगले और आगे जाके बेचेंगे, तो इससे 10-15 तो चलती है ये खाद, माली लोग तो और महंगी लाते हैं। तो आप अपने यहाँ पे आपने पूरा हरा भरा जो है किया हुआ एक तरह से आंगन, तो इसमें खाद का यूज़ करते हैं पूरा? बिल्कुल खाद का यूज़ करते हैं, गमलों में बदल देते हैं। कभी अब हम लोग तो जैसे माली आया, कभी कहा ये 4 गमले बदल दो, कभी वो 4 गमले बदल दिए, कभी हमने थोड़ी सी साइड में जैसे ज़मीन है, पालक मेथी लगा है तो उसको थोड़ा सा करवा दिया, तो वहाँ पर भी डालते रहते हैं खाद को। तो हम जो खाद आप तैयार करते हो इसमें पॉलीथीन को छोड़कर किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? क्या घर की क्या क्या चीज़ इसमें? सारा फल सब्जी का छिलका, वेस्ट पेपर कोई होता है तो जो चीज़ गल जाती है ना वो सारी इसके अंदर डाल देते हैं। सारी गलने वाली चीज़ें? सारी प्लास्टिक गलने को वाली, छोड़कर? प्लास्टिक को छोड़ के।